हेलो मैं हूँ सादिक और आप देख रहे हैं टेक रेस। आज हम इस वीडियो में बात करें कैसे आप अपने डेस्कटॉप में रैम और एसएसडी को अपग्रेड कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे। दोस्तों, रैम और एसएसडी को अपग्रेड करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है जो मैं आपको बता देता हूँ। कभी आप खोल कर बैठ जाएं अपने सीपीयू को और उसके बाद सोचें कि हमें करना क्या है, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आपको आ सकती है अगर आप रैम और एसएसडी अपग्रेड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अपने सिस्टम के बारे में कि आपका सिस्टम के अंदर जो है मदरबोर्ड किस टाइप का है, आपका जो प्रोसेसर है वो कितना है, कितनी रैम को सपोर्ट कर सकता है अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं। कभी ऐसा हो कि 8 GB से ऊपर वो सपोर्ट ही ना करे मदरबोर्ड आपका, और सीपीयू यानी जो आपका प्रोसेसर होता है वो अलग होता है। आप उसकी वेबसाइट पर जाकर जो आपके प्रोसेसर है और जो उसकी जनरेशन है आप उसे टाइप कीजिए गूगल सर्च में, और वो आपको बता देगा कि आप उसमें कितनी रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि आपकी रैम की जो मॉडल होता है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे DDR3, DDR4, DDR5 इस टाइप की जो है रैम वो लगती हैं आपके मदरबोर्ड में। अगर पहले से लगी हुई है तो आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा मॉडल है। ध्यान रहे कि अगर आप DDR3 या DDR4 के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी ये सोचते हैं कि आपकी जो DDR3 लगी हुई है आप उसके अंदर DDR4 लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपका जो सिस्टम वो बूट ही नहीं करेगा। तो इसलिए ध्यान रहे कि जो मॉडल आपके मदरबोर्ड का है जो सपोर्ट करता है आपको वही लेनी है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लगा देते हैं तो भी आपके चांसेस है कि आपका सिस्टम जो है वो बाइस जो है वो आपको आगे पकड़ेगा नहीं, यानी आपकी स्क्रीन शो ही नहीं होगी। हालांकि कुछ अपग्रेड करने के बाद यानी जो नो मॉडल आ रहे हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि वो फ्रीक्वेंसी को थोड़ा एडजस्ट कर लेता है मदरबोर्ड अपने हिसाब से, जो आपका प्रोसेसर वगैरह होता है। तो उससे ये होता है कि आप अगर उसके अंदर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की भी लगा देते हैं तो वो आपका एडजस्ट कर लेता है, लेकिन जो पुराने सिस्टम है उसके अंदर आपको डिस्प्ले ही दिखाई नहीं देगी। तो इसका आपको ख्याल रखना है। तो आपका मॉडल DDR3, DDR4, DDR5 किस टाइप की रैम है ये तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर हेर फेर करेंगे आप, इधर से उधर करेंगे यानी कोई दूसरे मॉडल की लगाएंगे तो वो तो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपका जो मदरबोर्ड या आपका जो प्रोसेसर है वो किस टाइप की फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है, उसी फ्रीक्वेंसी की आपको रैम लेनी है। इसके अलावा जो है वो SSD आप कोई सी भी ले सकते हैं, किसी भी कंपनी के ले सकते हैं। जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ जो मेरे सिस्टम के अंदर पहले से ही SK हाइनिक्स की जो रैम थी वो लगी हुई थी। मैं चाह रहा था कि मैं दूसरी कंपनी की लूँ, लेकिन फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं वही कंपनी का यूज़ करता हूँ, सारी अच्छी हो जाएगी, एक जैसी हो जाएंगी एक ही कंपनी की। तो SK हाइनिक्स की है DDR3 4 GB की दो रैम ली है। दो 4 GB की मेरी ऑलरेडी लगी हुई है, यानी 8 GB रैम उसके अंदर लगी हुई है। मैं 8 GB जो है वो और अपग्रेड कर रहा हूँ, यानी टोटल जो है मेरा 16 GB का सिस्टम हो जाएगा। और ये DDR3 1600 मेगाहर्ट्ज़ यानी इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जैसे कि मैंने बताया, अगर आप गलत लगा देंगे तो भी हो सकता है आपका सिस्टम बूट ही ना करे। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका मॉडल आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो ये थी जिस चीज़ में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो SSD है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है। मैंने आपको बताया था कि आपको उसमें किस तरीके का करना है। तो मैंने ये WD की जो है वो SSD है 240 GB की, आप कोई सी भी ले सकते हैं। 120 GB वाली भी आती है, आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा गेमिंग का शौक है, ज़्यादा बड़े बड़े गेम रखते हैं, या फिर जो सॉफ्टवेयर है वो ज़्यादा बड़े साइज़ के हैं, तो 240 जो है मिनिमम आपकी होनी चाहिए। इससे ऊपर का अगर आपका बजट है तो आप ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि जो है काफ़ी महंगी होती है। जो 240 GB की है ये आपको लगभग 3000 के आसपास पड़ेगी। और अगर आप रैम परचेज़ करते हैं तो यह आपको लगभग 15 या 1600 रुपये की एक पड़ेगी 4 GB की DDR3। अगर आप इसमें थोड़ा बहुत अपग्रेड यानी DDR4 या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी करते हैं तो 100, 200 या 300 रुपये ज़्यादा हो सकती है। तो SK हाइनिक्स की मेरी रैम है जो हम अपग्रेड करने वाले हैं आज के वक्त में, और SSD 246 WD की है। अगर आप इसके अंदर से कोई सी भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर परचेज़ कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी है, जिसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है जब आप पूरे क्लियर हो जाएंगे अपनी
पार्ट्स को लेकर के कौन सा पार्ट्स आपको लगाना है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने पूरे कैबिनेट के अंदर कि क्या क्या चीज़ें मेरे इसके अंदर है और हम किस तरीके से इसे अपग्रेड करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऊपर का जो सिस्टम है, यहाँ पर आपकी रैम लगती है, वो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम आपका किस तरीके का है। तो इसके अंदर जो यहाँ पर एक ये है, एक ये है, 244 GB की रैम लगी हुई है। इसके अंदर 4 स्लॉट है, यानी जो इसका सिस्टम होता है रैम का वो किस तरीके से लगता है वो ये है कि अगर आप सिंगल है तो आप शुरू वाली में लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 रैम का यूज़ कर रहे हैं तो जो मदरबोर्ड है या फिर आप सीक्वेंस कह सकते हैं वो पहला और तीसरे में लगता है, और आप अगर उससे ज़्यादा बढ़ाते हैं तो फिर दूसरे और चौथे के अंदर आपको लगानी होती है। इसके अलावा तो ये आपकी रैम हो गई, आपको पता चल गया कि आपको किस तरीके से क्या लगाना है। मैं थोड़ा सा और पास करके आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो रैम है इसके जो स्लॉट हैं ये इस तरीके की है। इसके अलावा हमें जो चीज़ चाहिए होगी वो ये है कि हम SSD को अपग्रेड करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कैबिनेट के अंदर किस तरह के जो है वो स्लॉट हैं जहाँ पर आप अपनी SSD को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मेरा 3 जो है वो स्लॉट दिए हुए हैं। एक तो ये पहला ऊपर की तरफ है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके अंदर आप चाहें तो हार्ड डिस्क लगा सकते हैं, यानी इसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। हार्ड डिस्क का जो डेस्कटॉप की होती है एक ऑलरेडी लगी हुई है 1 टेराबाइट की, और नीचे की तरफ जो है एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला। तो ये जो है इसके अंदर आप SSD लगा सकते हैं। अब ये आपको देखना है कि ये जो मैं आपको खींच रहा हूँ इसका जो ब्रैकेट होता है ये अगर आपके कैबिनेट में लगा हुआ है, वैसे जो अच्छी कैबिनेट आती हैं उसके अंदर आपको ये वाला जो ब्रैकेट है ये लगा हुआ मिल जाता है। अगर आपके पास नहीं है ये वाला तो आपको ये परचेज़ करना होगा, लेकिन इसका जैसा नहीं होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंट होगा, तो आपको फिर जुगाड़ करके लगाना पड़ेगा जो आपका ब्रैकेट होगा। उसके अंदर आपको क्या करना है, आपको वो मिल जाएगी। इसके अलावा एक चीज़ जो उसके चाहिए हमारी ब्रैकेट के अलावा वो ये है, एक SATA केबल की आपको रिक्वायरमेंट होगी, और आपको एक पावर केबल भी लगेगी। तो आपको अगर है, जैसे कि मैं आपको अपनी इसमें दिखा देता हूँ अपने सिस्टम में, तो यहाँ पर जो एक पावर केबल है ये वाली जो आप देख रहे हैं कलरफुल येलो ब्लैक एंड रेड है, तो इसके अंदर ये पावर केबल होती है। और एक ये जो केबल है दूसरी ब्लैक वाली जो आप देख रहे हैं ये SATA केबल होती है। ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ से निकल कर आ रही हैं, ये अलग अलग 5 पोर्ट इसके अंदर दिए हुए हैं SATA के। एक जो है वो DVD राइटर के में लगा हुआ है, जो DVD राइटर है हमारा। दूसरा जो है वो हमारे हार्ड डिस्क में लगा हुए हैं। तो यहाँ पर 3 जो है वो फ्री है मेरे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टोटल 5 SATA पोर्ट हैं, जिसके अंदर 2 हमारे यूज़ में है और 3 फ्री है। अब हमें एक SATA केबल की ज़रूरत होगी और एक पावर केबल की ज़रूरत होगी, जिसके थ्रू हम इसे आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आपको एक SSD, जैसे कि मैंने बता दिया है कि SSD की रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा आपको इस तरह का ब्रैकेट आप देख लीजिए, अगर आपके उसमें लगा हुआ है तो बहुत ही आसान हो जाएगा आपको SSD लगाना अपना। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं इससे मिलता जुलता जो कुछ ब्रैकेट होगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो SATA केबल और पावर केबल की रिक्वायरमेंट होगी आप वो भी परचेज़ कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक दे दूँगा। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम अपने रैम को अपग्रेड, यानी मैं ये आप देख सकते हैं जो रैम है इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह की ये रैम है, यहाँ से इस तरीके से जो 4 GB की DDR3 रैम है, जो 1600 मेगाहर्ट्ज़ से इसकी फ्रिक्वेंसी है। इसके अलावा एक और है, तो हम एक एक करके लगा लेते हैं। और इसे ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर एक कट दिख रहा होगा ये, तो ये कट आपके मदरबोर्ड में भी होता है और आपको वैसे ही लगाना होता है, यानी आप इसे उल्टी नहीं लगा सकते, इस तरीके से नहीं लगा सकते, जैसे लगेगी आपको वैसे ही लगानी है। तो आपको इस तरीके से रखना है, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जो एक कट होता है जो मैं आपको थोड़ा सा और पास ले जाकर दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा एक कि ये किस तरीके का कट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक कट जहाँ पर मेरी उंगली आपको दिख रही होगी, ज़रा समय से, तो आपको यहाँ दिख रही होगी जो मेरी उंगली है ये वाली, यहाँ पर एक कट आपको दिख रहा है। बस आपको उसी के साथ मैच करना है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको कनेक्शन दिखते हैं
क्योंकि आपको जो कट दिख रहा है ये इसके अंदर ये वाला, तो ये उल्टा लगेगा ही नहीं। अगर आप इसे उल्टा करके लगाना चाहें तो वो लगेगी नहीं। आपको बस ये करना है, आपको यहाँ नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो है वो इस तरीके से करके रखना है। अगर आपके क्लिप खुले हुए हैं, अगर नहीं है तो आप इसे यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं इसे आप ऐसे दबाइए और नीचे की तरफ इस तरीके से दबाएंगे तो इसके अंदर जगह हो जाएगी और ये आपकी जो रैम है वो बहुत ही आसानी के साथ अंदर चली जाएगी। तो आपको ध्यान से बिल्कुल सीधी लगानी है। आप हल्के हल्के करके ऐसे दबाएं दोनों साइड से, और जब आप लगाएंगे तो हल्की सी आपकी आवाज़ आ सकती है, हल्की सी जो इसके क्लिप पर बैठेंगे इसके ऊपर, तो आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। एक हो गई है, अब हमें दूसरी लगानी है। तो ये रही मेरे पास दूसरी, मैं इसे भी खोल लेता हूँ। ये रही हमारी दूसरी रैम, पीछे से इस तरह की दिखती है और ये रही। तो आपको भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेना है। अगर कोई वायर वगैरह है तो उसे आप साइड कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके बीच में नहीं आना चाहिए। क्लिप आप इसके पीछे कर दीजिए, इस तरीके से हो जाएंगे। और उसके बाद आपको ये बिठा देनी है किस तरीके से आपकी आती है, और ये अच्छी तरीके से बैठ जानी चाहिए, क्योंकि अगर ये अच्छे से बैठती नहीं है तो कभी कभी आपकी स्क्रीन का इश्यूज़ हो जाता है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो आ नहीं पाती सही तरीके से। तो कभी कभी जो प्रॉब्लम आपको दिखती है कि आपकी वो नहीं दिख रही है डिस्प्ले, तो वो भी इस वजह से हो जाती है। तो आप इसे अच्छे से बिठा दीजिए। जब बैठ जाए तो इसके क्लिप को चाहें तो आप अपने हाथ से कर दीजिए। वैसे तो ऑटोमेटिक ये हो जाते हैं, जब आप इसे ठीक से दबाते हैं तो ये अच्छे से अपने आप हो जाते हैं। हो गया है, एक बार अच्छे से आप दबा कर देख लीजिए। तो हमारी जो रैम है वो हो चुकी है, पूरे तरीके से बैठ चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें लगाना है SSD को। तो हमारी SSD ये रही है, तो मैं आपको ज़रा सा सही तरीके से दिखा देता हूँ। आप इसके अंदर होल देख रहे होंगे, ये नीचे और इस साइड में भी इसके वही सेम होते हैं। और आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे जो क्लिप होते हैं इसके अंदर, आपको ये देख रहे हैं, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, नीचे की तरफ भी है, यानी चारों हैं आपकी। और आपको ये देखना है कि जब आप इसे जिस तरीके से आगे की तरफ लगाएंगे तो इसका जो कनेक्शन वाला पोर्ट है यह आपको इस साइड में होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, ये जो इसके अंदर पॉइंट दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको दिख रहा है ये होल से हैं, ये आपको इसके अंदर फिट कर लेने हैं। जैसे कि आप बिल्कुल देख रहे होंगे, मैं यहाँ पर बिठा रहा हूँ इन्हें, यहाँ बैठ गए हैं और ये वाला बैठ गया। जब एक साइड बैठ जाए फिर आप दूसरी तरफ आ जाएं। हल्का सा आपको ऊपर उठाना है इसे, जो आपका क्लैंप है यहाँ हो गया है, दूसरा वाला भी आपको इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं फिट होने के बाद ये इस तरीके की दिख रही है, यानी जहाँ से आप इसे पकड़ कर बिठाएंगे तो ये कनेक्शन आपके जो है इस तरफ होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको अपने वायर को हल्का सा हटाना है और उसके बाद जो है आपको इसे आगे की तरफ कर देना है इस तरीके से। ये बिठाएंगे तो आवाज़ आ जाएगी इसके अंदर, और ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें रिक्वायरमेंट है एक पावर केबल की और एक साटा केबल की। तो मैंने आपको दोनों तरीके से मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरे इसके अंदर एक ही एक्स्ट्रा है पावर केबल, लेकिन साटा केबल की मुझे ज़रूरत होगी। अगर आपके पास भी है इस तरह का कोई तो आप ठीक है, वरना आप जो है वो साटा और पावर केबल की ज़रूरत होगी। और आपके पास इस तरह का एक फ्री जो है वो पोर्ट ज़रूर मिलेगा आपको, जिसके अंदर आपको येलो ब्लैक और रेड वाली जो है वायर मिलेगी। ये पावर केबल होती है और इसके अंदर आपको वो पोर्ट लगाना होगा, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये रही साटा केबल, इसके दोनों एंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हैं ये। तो आप देख रहे होंगे कि ये दोनों एंड आपको इस तरीके के दिख रहे हैं। और दूसरा जो होती है जो पावर केबल होती है, क्योंकि ये जो है साटा केबल है और ये वाली जो है
ये पावर केबल है। तो आप देख सकते हैं इसका एक ये पतले टाइप का होता है, यानी जो कनेक्शन आपके हो रहे होते हैं इसके अंदर जो हार्ड डिस्क में होते हैं, जो आपकी SSD के होते हैं, और दूसरा होता है ये इसके अंदर आप पिन देख रहे होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आपके उसके अंदर इस तरीके का होगा, तो आपको ये पावर केबल जो है अपनी जो आप ले सकते हैं। मैं आपको इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। और आपको बस ये यहाँ पर इस तरीके से देख लेना है कि आपका जो ये है उल्टा नहीं जाएगा। इसके अंदर आपको कट लगे हुए मिलते हैं, जिससे आपको आसानी होगी कि आप इसे किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा लग चुका है ये, अब इस तरीके से हो जाएगा। आपको बस वहाँ पर लगा देना है इस तरीके से। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये आपका इस तरीके से लग जाएगा। आप देख लीजिएगा कनेक्शन बस उल्टे नहीं हो, सीधे हों, यानी उल्टा आपका लगेगा नहीं और ये आपका सीधा ही लगेगा। तो आपको इस तरीके से लगा देना है अच्छे से। ये आपकी पावर केबल हो चुकी है। अब आपको SATA केबल लगानी है। SATA केबल के लिए आपको मदरबोर्ड में जहाँ पर आपका SATA पोर्ट दिए हुए हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो हैं ये ब्लैक कलर के आपको जो दिख रहे हैं SATA केबल होते हैं। और आपको यहाँ पर SATA पोर्ट में जो है ये अपना SATA केबल लगा देना है। तो ये हमारे यहाँ पर लग चुका है ये SATA केबल मदरबोर्ड में। अब हमें जो है इसको अपनी हार्ड ड्राइव में लगा देना है। तो यहाँ पर अगर आपको लगेगा आपका तार छोटा हो रहा है, तो और आपके पास एक SATA केबल जो है, यानी जो SATA पोर्ट है, अगर वो पास में है तो आप दूसरी तरफ लगाकर उसकी कर सकते हैं फिट। ये फिट कर दिया है मैंने यहाँ पर, और ये हमारी वायर थोड़ी बड़ी हो गई है दूसरी तरफ हमें लगाने से, और यहाँ पर मैंने इसे फिट कर दिया है। तो हमारा जो है हमारी रैम भी फिट हो चुकी है, हमारी SSD भी फिट हो चुकी है, और बहुत ही आसान था लगाना। आप इस तरीके से अपना जो है वो रैम और SSD को अपने डेस्कटॉप में अपग्रेड कर सकते हैं। बहुत ही आसान था, आपको समझ में आ गया होगा।